हाय फ्रेंड्स। आज मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर डिफरेंशिएशन। इसका मतलब होता है अवकलन हिंदी में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह के प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में। आज मैं बेसिक इंट्रोडक्शन और जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, कई बार फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है डायरेक्टली, तो उन सबको हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। ये मैंने क्लास 12th की बुक को एज ए रेफरेंस लिया है। ये राजस्थान बोर्ड जो है उसकी बुक मैंने पिक की है। ये NCERT या CBSE की बुक नहीं है, ये राजस्थान बोर्ड की बुक है। मैंने इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना बुक को। और उसका जो चैप्टर 7 है वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं। मैं इसी बुक के चैप्टर 7 को जो है स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो चैप्टर का नेम इस तरह है, 7th डिफरेंशिएशन। तो इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड द डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल एंड डिराइव्ड सम फॉर्मूलाई गिवन बिलो। तो क्लास 11th में डिफरेंशिएशन है, लेकिन बहुत छोटा सा पार्ट है, उसमें केवल एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला दे रखा है जिसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। तो उस मेथड को, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के थ्रू हम वहाँ पे वैल्यूज़ जो है निकालते थे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में आपको एक वर्बली बता देता हूँ क्या होता है। तो लिमिट h टेंस टू 0, चलो मैं इसको लिख देता हूँ। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो ये इससे बेसिक सवाल बनते हैं, तो इसको आप देख लेना एक बार 11th के NCERT से या 11th की RBSC की मैथ बुक से, कहीं भी आपको मिल जाएगा। हमें स्टार्ट करना है जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनसे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार देख लेना फिर भी, बट ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो इसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो पहला इसमें फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देख रहे हैं ना आप। तो हम इनको डिराइव नहीं करेंगे, क्योंकि ड्राइव करने में बहुत टाइम लगता है और हमें ड्राइव करने से मतलब भी नहीं है। ड्राइव 11th और 12th क्लास का जो सिलेबस होता है वहाँ डेरिवेशन पूछते हैं, प्रूफ करो कि ये जो है इसकी वैल्यू ये निकलेगी। तो हमें प्रूफ से तो कुछ मतलब नहीं है, हमें तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। तो पहला इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आपको दिख रहा है सबसे बेसिक फॉर्मूला इसका, फर्स्ट देख सकते हैं आप, dy by dx x की पावर n nx n-1, ठीक है। अब ये जो है ना x, ये तो है अपना वेरिएबल, और n क्या है, कांस्टेंट, जिसको c से डिनोट करते हैं। वेरिएबल को हम v से किसी से डिनोट कर लो। तो अब बेसिक मतलब क्या होता है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन का हमें ये समझना है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, अगर सपोज एक y मेरे पास वेरिएबल है और मुझे उसको डिफरेंशिएट करना है x के विद रेस्पेक्ट टू x, मुझे उसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका मतलब हो जाएगा चेंज इन y, इसको ढंग से लिख देता हूँ, चेंज इन y बटा चेंज इन x, इसको बोलते हैं dy by dx। मतलब y में कितना चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं dy by dx, चेंज इन y बटा चेंज इन x। तो आज हम बेसिक फॉर्मूला जो भी है इसके वो सारे पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से मैं आपको टोटल डिटेल जो है एग्जांपल के साथ क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी देता हूँ आपको, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पे, तो इसमें दे रखा है x की पावर n है, इस ये बन जाता है nx n-1। तो अगर मैं सपोज देता हूँ कि dy by dx करो x स्क्वायर का या x की क्यूब का, तो इसका क्या बनेगा, ये जो 3 है ना, ये तो हो जाएगा अपना n। तो क्या लिख रखा है, 3 गुणा x की पावर 3-1, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये इसका dy by dx आ जाएगा, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि इस तरह इसका यूज़ करते हैं फॉर्मूला का, ठीक है। ये तो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, आप सबको पता ही होगा। अब हम आते हैं सेकंड फॉर्मूला पे, डी बाई डी एक्स, ये दिख रहा है आपको, डी बाई डी एक्स ई एक्स, एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स बराबर एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स। सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप एक्सपोनेंशियल की पावर कोई भी वेरिएबल रखते हैं तो उसका डी बाई डी एक्स मतलब उसका डेरिवेटिव सेम एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स ही आता है, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड पे। ठीक है, ये देखिए आप थर्ड,
डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे कांस्टेंट, मतलब पहले तो हम क्या लिया था, देखो फर्स्ट में देखोगे आप तो वेरिएबल की पावर में था कांस्टेंट, अब कांस्टेंट की पावर, ये ए क्या है कांस्टेंट, इसकी पावर हो जाएगा वेरिएबल, तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा। देखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा आपको, ऐसे निकालने नहीं बैठना इनको कि यार कैसे आएगा, ये सीधा आपको याद होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये 10 फॉर्मूला है टोटल, मैं बता देता हूँ आपको, ये आप उस बुक से डायरेक्टली देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल 10 फॉर्मूलाज है। देखिए 3 मैंने बता दिया आपको, एक्स की पावर एन का एन एक्स एन माइनस वन, दूसरा है एक्सपोनेंशियल का करेंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर वेरिएबल ही आ जाएगा, थर्ड है अगर जो आपका कांस्टेंट है उसकी पावर वेरिएबल है तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल डॉट लॉग ए बेस ई, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। चौथा है लॉग एक्स और इसका बेस क्या है ई, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/x। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जांपल्स में आपको दिखाऊंगा कि कैसे काम में आ रहे हैं। फिर आपका आ जाएगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपकी वैल्यूज़ होती है, जैसे साइन एक्स हो गया कॉस एक्स हो गया, इन सब का कैसे होता है, तो साइन एक्स का बन जाता है कॉस एक्स, टेन एक्स का अगर डी बाई डी एक्स करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, सेक एक्स क्या बन जाता है, सेक एक्स टेन एक्स बन जाता है, ठीक है। और एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, जितने भी ये देखिए आप जो भी सी से स्टार्ट होते हैं ना, जैसे कॉस एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, इन सभी के डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव वैल्यू में आते हैं। देखो तो कॉस एक्स का माइनस एन एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में बनेंगे जो भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये आप एक छोटी सी ट्रिक है, याद रख लेना। तो ये हमारे हो गए बेसिक फंक्शन, ठीक है। अब मैं एक दो एग्जांपल आपको बता देता हूँ ये कैसे यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये लिए ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स है जो हमारे, ये है हमारे काम की चीज़। वहाँ हमें डायरेक्टली एग्जाम में पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि भाई लॉग ई एक्स स्क्वायर, मतलब लॉग एक्स स्क्वायर का बेस ई है और वो भी जो है दूसरे लॉग के अंदर आ रहा है। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी फिर मैं जो है पेन पेंसिल वाली एक मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी अलग से, पेन पेपर पे मैं उसको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है आपको कि भाई डिफ्रेंशिएट करना है मुझे लॉग ई एक्स स्क्वायर। तो सबसे इसके 2 तरीके हैं, देखो या तो आप डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन, इसको पहले तो मान लो y, ठीक है, वो तो आपको मानना ही पड़ेगा कि आपको इसको कोई ना कोई एक वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल में y दे रखा है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप चाहो तो a बराबर ये पूरी वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे y की जगह आप a भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, b भी लिख सकते हो, c भी लिख सकते हो, ये तो आपका जो है आपने मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर dc/dx करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको dy/dx करना पड़ रहा है। तो वो आप पे निर्भर करता है कि आप क्या ले रहे हो। तो हम चूँकि dy/dx हमें रटा हुआ है शुरू से ही, तो हम y मान के चलते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें वैल्यूज़ असाइन करनी पड़ेगी, मतलब देखो जब भी आपको मल्टीपल चीज़ें दिखे एक साथ, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो ये कंपोजिट फंक्शन मतलब इसमें एक से ज़्यादा फंक्शन एक साथ लगे हुए हैं, ये एक्स स्क्वायर अलग है, लॉग ई अलग है, फिर उसके बाहर एक और लॉग ई है। तो इनको सबको ब्रेक कर लो, टुकड़ों में बांट दो और उनको कोई वैल्यू असाइन कर दो, आसान वाली सीधी सी बात है। एक्स स्क्वायर को मैंने वैल्यू असाइन कर दी वी, और इस पूरे लॉग एक्स स्क्वायर को मैंने असाइन कर दी, क्या कर दी, यू, ठीक है। तो हमारा देखो कितना आसान हो जाएगा इक्वेशन। तो मैं लॉग ई सीधा इसको क्या लिख सकता हूँ, पूरे को मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये जो पूरा है ना, अगर ये u बन जाता है सीधा, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ लॉग ई बेस u, ये आपका हो जाएगा डायरेक्टली। इससे क्या होता है, अब हम आसानी से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब आप, मैंने ऊपर आपको लॉग वाला फॉर्मूला दिखाया था, वो सीधा अप्लाई होगा। अगर लॉग का dy/dx में निकालूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1, देखिए अगर मैं लॉग का dy/dx निकालूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/, जो उसका आपका जो आपने असाइन किया था उसको, तो वो नीचे आ जाएगा सीधा सा। और मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कौन सा यूज़ किया मैंने, फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है ये वाला, ठीक है, 4th नंबर का। तो लॉग एक्स से बेस ई, ठीक है। तो जो वेरिएबल है वो नीचे आ जाएगा, तो 1/x बन जाएगा, 1 वेरिएबल आ जाएगा अगर इसका dy/dx निकालेंगे तो। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब चलते हम उसके आगे, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया
कि इसका बन जाएगा 1/u। तो यहाँ आपने दिख भी रहेगा dy/du, u के रेस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ये भी देखना है कि वेरिएबल का नेम क्या है। अब हर बार यहाँ dy/dx नहीं लिखना, यहाँ पे वेरिएबल का नेम u है तो यहाँ पे u आएगा। सेम यहाँ पे अप्लाई करना है। u के लिए क्या होगा, du/dv करेंगे अगर मैं, तो 1/v आ जाएगा। और लास्ट में बचा क्या, x²। तो इसमें पहला फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2x 2 - 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x बच जाएगा, सीधा सा फॉर्मूला है। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपकी ये आंसर आ जाएगा, दिखा देता हूँ मैं, ये 2/x log x² की पावर e बेस e। ठीक है, अब इसका अल्टरनेट मेथड भी देख लेते हैं। मान लो आपको इनको वैल्यू असाइन नहीं करनी, तो डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं इसको। डायरेक्टली करने का तरीका देखो ये है, dy/dx log e x², ये हो जाएगा। डायरेक्टली आप इसको dy/dx x के थ्रू x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर दोगे तो देखो ये मल्टीपल वैल्यू जो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। 1 सेकेंड, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये मल्टीपल है, इसको आप इस तरह ब्रैकेट में तोड़ लो सबसे पहले, तो ये आपके लिए सबसे आसान रहेगा। तो मैं जब यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये लो, अब मुझे ना इसको देखने में आसानी हो रही है कि भाई ये लॉग के साथ ये वैल्यू पूरी, इसको मैं अगर मान लेता हूँ एक वेरिएबल, तो ये वेरिएबल तो पहले नीचे चला जाएगा ना, 1 वेरिएबल, मैंने बताया था ना 1/x हो जाता है, तो ये 1 वेरिएबल पहले चला गया। अब आपने अगर एक इसका रूल पढ़ा होगा कि जब भी आप मल्टीपल वैल्यूज़ का dy/dx करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो एक को हम कांस्टेंट मान के फिर दूसरे का निकालते हैं। ठीक है, तो पहला इसका मैंने सॉल्व कर लिया, अब इसका तो वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब जो इसके अंदर की वैल्यू, इसका भी मुझे डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, तो इसको dy/dx और ये मैंने कर दिया log x²। ठीक है, और उसका बेस है e। तो पहले log वाला निकलेगा, तो इस log की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/x²। ये देखो आप यहाँ पे आ गई इसकी वैल्यू, और ये पहले वाले कैसे कैसे हम उतार देंगे। ठीक है, अब थर्ड वाला इस x² का भी मुझे करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो इसका क्या आ जाएगा 2x। तो ठीक है, ये 2x आ गया, और हम जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये पूरा निकल के आपके नीचे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह और भी हम कर सकते हैं। तो ये देखो, जब कंपोजिट फंक्शन होता है ना, तो हमें काफ़ी डीप में घुस के उसका सोल्यूशन देना पड़ता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। सेकेंड एग्जाम्पल में जैसे एक्सपोनेंशियल का दिखा देता हूँ। एक्सपोनेंशियल में क्या है, देखो y = e⁻sin⁡x²। देखो यहाँ पे कितने फंक्शन है, देखो एक तो e वाला एक्सपोनेंशियल पार्ट काम कर रहा है, एक हमारा साइन कॉस वाला पार्ट काम कर रहा है, एक x² वाला काम कर रहा है। तो तीन चीज़ों में तोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम x² के रेस्पेक्ट में अगर निकाल रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल का हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल ही आ जाता है। तो आप यहाँ देखोगे एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला अगर एक्सपोनेंशियल ही आ रहा है, तो जब dy/dx करेंगे किसका, e⁻sin⁡x² का, तो यहाँ पे देख रहे हो एक्सपोनेंशियल का ये वैल्यू तो सीधी उतर के आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, देखो ये वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है ये सीधी उतर के आ जाएगी। अब इसके अंदर वाला sin⁡x² वाले पार्ट को हमें करना है, तो sin⁡x² वाले पार्ट को हमने ले लिया, तो इसका क्या बन जाएगा, साइन का क्या बन जाता है cos x, तो cos x² बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x² है तो सीधा x² हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। अब बचा क्या, x² वाला पार्ट, तो इसको जब करेंगे तो 2x आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x cos of x² डॉट e sin of x²। तो ये दो एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता चुका हूँ। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला एग्जाम्पल है, सपोज मान लिया y बराबर 10, और ये हमारे रूट में दे रखी वैल्यू। अब रूट में देखे जो है हम कई बार जो है गलत कर देते हैं इसको। तो देखो रूट को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, या तो आप क्या करो, रूट को लिख सकते हो आप उसकी पावर हाफ। अगर मान लो रूट ऑफ x है, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर हाफ। और अगर 1/√x है, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर -½ ये आपको पता होगा कॉन्सेप्ट, ये ध्यान होना चाहिए आपको। 1/√x को मैं x की पावर -½ भी लिख सकता हूँ। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ पे देखूँ तो क्या किया गया है, देखो dy/dx किया है, इसमें 10 में पूरी वैल्यू लिख दी। देखो सबसे पहले 10 वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, 10 का क्या बन जाएगा sec² पूरी की पूरी वैल्यू ऐसे कैसे लिख देंगे। अब अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, अभी लॉग वाले पार्ट को उठाएंगे, तो लॉग वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है,
अब जब इन दोनों का सॉल्व हो जाएगा तो लॉग वाला पार्ट क्या बन जाएगा, 1/, में क्या बोला था, जो भी वैल्यू होती है वेरिएबल वो सीधा नीचे आ जाता है, तो 1/, वाला पार्ट ये सीधा नीचे आ गया, तो ये लॉग वाला सॉल्व हो गया। अब ये √1 + x² सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। √1 + x² कैसे सॉल्व करेंगे, इसका d/dx निकाल देंगे। तो इसका देखो इन दोनों को तो हमें ऐसे कैसे लिख देना है, ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये दो पार्ट तो ऐसे कैसे रहेंगे, क्योंकि ये तो हम सॉल्व कर चुके। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं मान लूँगा 1 + x²⁻², ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, nx n-1 वाला, जो पहला फॉर्मूला है। तो nx n-1 वाला फॉर्मूला जब आप यहाँ पे लगाओगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ये दिख रही है आपको, यू विल गेट दिस वैल्यू, ये पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रूट वाला सॉल्व करोगे तो ये वाली मिल जाएगी, और फिर आपको बचे हुआ 1 + x² को सॉल्व करना है, तो फाइनली आपको इसकी ये वैल्यू मिल जाएगी। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से इसको समझ पाओगे, और इसमें एग्जांपल्स काफ़ी अच्छे से समझा रखे हैं, पूरा एक एक स्टेप दे रखा है, पर आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद ही समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करो तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। तो मैं अब आपको 3 एग्जाम्पल करा चुका हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो वाली चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो यार इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।